हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था 25 क्वेश्चन जो कि लाइफ प्रोसेस के। तो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? क्वेश्चन नंबर 26 में है, दही जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है, किण्वन होती है या फिर उत्सर्जन होती है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो दही जमने में जो होता है किण्वन प्रक्रिया होती है। लैक्टोबैसिलस जो होता है उसकी वजह से जो है दूध जो होता है दही में बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय, वृषण। तो पीयूष ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करती है। पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी, मृतोपजीवी, स्वपोषी या परजीवी? परपोषी। तो हम कहते हैं जो पोषण, इस पोषण को हम कहते हैं जो सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, आश्रित रहते हैं उस पर, तो उसको हम बोलते हैं मृतोपजीवी यानी कि मृतजीवी। क्वेश्चन नंबर 29, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जिबरेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। तो जिबरेलिन जो होता है वृद्धि हार्मोन होता है, पौधों में पाया जाता है। एड्रेनलिन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन ये जंतु हार्मोन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की प्राप्ति होती है, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर प्रकाश की? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण की किया जा रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैं आपको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज बनता है यहाँ से और ऑक्सीजन निकलती है, साथ में वाटर वेपर भी निकलती है। तो जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन से बनता है और जो ऑक्सीजन जो होती है वो जल से बनता है, वाटर से बनता है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत या ग्रास नली? तो सबसे बड़ा जो भाग होता है, लंबा भाग जो होता है वो होता है ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा कहते हैं ADP, ATP, DTP, PDP। तो हम बोलते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है आपका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में या कोई नहीं? तो रंध्र यानी कि स्टोमेटा में जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 34, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? फेफड़ों के द्वारा, निलय के द्वारा, आलिंदों के द्वारा या सभी? तो निलय के द्वारा किया जाता है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, इस तरह से हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर जो होता है उनको हम बोलते हैं आलिंद, जो ऊपर के जो कोष्ठक होते हैं उनको हम बोलते हैं आलिंद, और जो नीचे वाले जो कोष्ठक होते हैं उनको बोलते हैं निलय बोलते हैं। ये दाईं साइड में है तो इसको हम बायां बोलते हैं, ये लेफ्ट हैंड वाले होते हैं बायां, और ये जो होता है दायां होता है। तो जो निलय होता है, निलय से जो होता है संपूर्ण शरीर को जो होता है पंप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित इसमें से कौन सा यंत्र रक्तदाब मापने में प्रयोग किया जाता है? सिंपल सा आंसर है स्पेग्नोमेनोमीटर जो है इसका जो होता है यूज होता है रक्तदाब को मापने में, और ये होता है ये 120/80। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 36, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? अगर चोट वगैरह लग जाती है तो रक्त का थक्का जमना बहुत आवश्यक होता है, तो उसके लिए कौन सा अवयव इम्पोर्टेंट होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स या लसिका? तो प्लेटलेट्स जो होती हैं इसमें इम्पोर्टेंट होती है। इसमें जो होता है विटामिन जो K होता है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन K, प्लेटलेट्स जो होते हैं ये रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है।
आयोडीन डालना है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अल्कोहल में उसको उबालेंगे। ऐसा क्यों? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या पत्ती को मुलायम बनाने के लिए, या सभी? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए जो होता है हम ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 स्किप कर देते हैं क्योंकि वो रिपीट हो चुका है। 39 में आते हैं, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? तो सिंपल सा है, गिल्स के द्वारा जो है ये श्वसन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पौधे हरे क्यों होते हैं? रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमेटा के कारण, या फिर लवण के कारण? तो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वह हरे रंग का होता है, तो इसके कारण जो होते हैं पौधे हरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है? तो सेम वही क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, श्वसनांग को, या फिर नेफ्रॉन को, या रक्तचाप को? तो वृक्क की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 43, लार किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, लार ग्रंथि से, या कोई नहीं? तो लार जो होता है लार ग्रंथि से ही निकलता है। इसमें जो होता है टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम होता है लार में। जो टाइलिन एंजाइम होता है वो हमें जो होता है लार ग्रंथि से निकलता है, तो ये स्टार्च की पाचन में हेल्प करता है। जो स्टार्च होता है भोजन में, उसकी पाचन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 44, श्वसन की अंतिम उत्पाद हैं कार्बन मोनोऑक्साइड या और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, वाटर और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा। तो श्वसन की जो अंतिम उत्पाद होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, H2O भी होता है, और ऊर्जा भी होती है। क्वेश्चन नंबर 45, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया था 4 कोष्ठक बनाए थे मानव हृदय के। तो जो 4 कोष्ठक होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। जो ऊपर होते हैं उनको बोलते हैं हम आलिंद बोलते हैं, और जो 2 नीचे होते हैं उनको निलय बोलते हैं। तो कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4। तो ये बायां होता है, बायां भाग होता है, और ये दायां भाग होता है। ठीक है, जो अशुद्ध रक्त आता है वो सब कहाँ आता है? दाएं में आता है। दाएं वाले भाग में जितना भी है वो अशुद्ध रक्त आता है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? आलिंद में जाता है। आलिंद से यहाँ कपाट होते हैं तो वो निलय में आता है, दाएं निलय में आता है। दाएं निलय से फिर कहाँ जाता है? वो सीधे फेफड़ों में जाता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में शुद्ध करके फिर वापस आता है, तो वो कहाँ जाता है? कहाँ आता है? सीधे हमारा इधर आलिंद में आता है। कौन सा आलिंद में? बाएं आलिंद में। यानी कि शुद्ध होकर के वापस आ रहा है, तो इधर वाला जो कंपार्टमेंट होगा, यानी कि जो बायां भाग होगा वहाँ पर क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा। शुद्ध रक्त क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से भाग में शुद्ध रक्त होता है? तो बाएं वाले भाग में, चाहे वो आलिंद हो चाहे वो निलय हो। और दाएं भाग में क्या होता है? अशुद्ध रक्त आता है शरीर के विभिन्न भागों से, और उसके बाद भेजा जाता है ये निलय के द्वारा। अशुद्ध रक्त भेजा जाता है फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर शुद्ध होकर के बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से कहाँ आता है? फिर ये बाएं निलय में आता है, और फिर यहाँ से जो होते हैं एक महाधमनी के द्वारा, ओल्टा के द्वारा जो है विभिन्न भागों को भेज दिया जाता है शुद्ध रक्त। क्वेश्चन नंबर 46, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, या मूल रोम? तो जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो इस तरह की जो होती हैं द्वार कोशिकाएं होती हैं। वो द्वार कोशिकाएं, जो स्टोमेटा होता है इस तरह के आकार का होता है, बीन्स की तरह के आकार का होता है, और यहाँ पर क्या होती हैं? इसमें इस तरह से द्वार कोशिकाएं जो होती हैं गार्ड सेल्स होती हैं। तो ये जो होती हैं हेल्प करती हैं उसको बंद होने में या खुलने के लिए। तो द्वार कोशिकाएं इज़ इम्पोर्टेंट। और स्टोमेटा जो होता है गैसों के आदान प्रदान में भी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज? तो ये लाइपेज एंजाइम जो होता है वसा पर कार्य करता है और वसा को वसीय अम्लों में तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायुवी, अवायुवी, या दोनों से, या कोई नहीं? तो वायुवी श्वसन से जो होती हैं अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 49, हाइड्रा में पाया जाता है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक? तो जो होता है इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं हाइड्रा में। और आज का इस
लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि होती है? प्राणी समयोजी पोषण, परपोषण, स्वपोषण या कोई नहीं? तो हरे पौधों में हमेशा याद रखिएगा स्वपोषण होता है। तो इसी के साथ ये 50 क्वेश्चंस पूरे हुए लाइफ प्रोसेस के। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।